हम लोग बेटा कार्बन कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं वैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O OH फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, अगर बेटा इस ग्रुप को हम लोग देखेंगे, ये खुद दो पार्ट्स का बना है, एक C डबल बॉन्ड O और दूसरा बेटा डैश OH। जो C डबल बॉन्ड O है इसको बेटा हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और ये ग्रुप जो है इट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां से बेटा हम लोग यूज करते हैं कार्ब और यहां से हम लोग करते हैं यूज ऑक्साइड। तो क्या बना? कार्बोक्सिल, कार्ब और ऑक्सिल ग्रुप। इसीलिए बेटा इस ग्रुप का नाम रखा गया कार्बोक्सिल ग्रुप। इसलिए अगर हमें इनकी जनरल फार्मूला लिखनी हो तो क्या लिखेंगे जनरल फार्मूला? R C डबल बॉन्ड O H। अब बेटा ध्यान रखना, अगर R H हो या अल्काइल ग्रुप हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। और अगर R एक अराइल ग्रुप हो यानी कि बेंजीन इसमें प्रेजेंट हो तो तब इसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है यहां तक? अब बेटा यहां ध्यान रखना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एलिफैटिक है और उनका नंबर C12 to C18 है, यानी कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स containing 12 to 18 carbon atoms are present in oils and fats as ट्राइग्लाइसराइड्स। ये बेटा कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? ऑयल्स एंड फैट्स इन नेचर। नेचर का मतलब होता है बेटा या तो एनिमल्स में या तो बेटा प्लांट्स में। इसीलिए बेटा उनको नाम दिया जाता है फैटी एसिड्स। याद रखना कौन सा वाले? कार्बन 12 to 18, इनको क्या नाम दिया जाता है? फैटी एसिड्स। कभी कभी आ जाता है बेटा फैटी एसिड्स, तो बेटा ये डेफिनेशन आएगी। ठीक है, अगर हम लोग जनरल में लिखेंगे कुछ एग्जांपल्स, तो अगर बेटा RH होगा तो ये कंपाउंड बनेगा। उसी तरह से अगर बेटा ये कंपाउंड में ले लूं, इसमें दो कार्बन, तो ये बेटा इथेनॉइक एसिड। कॉमन नेमिंग में ये फॉर्मिक एसिड, ये कंपाउंड बेटा एसिटिक एसिड। अगर हम लोग एक एरोमेटिक एसिड लिखना चाहेंगे तो ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O OH, तो ये कंपाउंड बेटा बेंजोइक एसिड। ठीक है, किसी किसी में दो दो भी होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, तो ये कंपाउंड ये बेटा ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन आपने याद रखना है हमने बेटा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ना है, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है? जनरली फॉर्मिक एसिड पढ़ना है, एसिटिक एसिड पढ़ना है और बेंजोइक एसिड। इसको कॉपी करो तो बाद में हम लोग। नेक्स्ट है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहली मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड अल्डेहाइड्स। लेकिन यहां पर ध्यान रखना बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स लिख देना। ठीक है, अब जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी जनरल फॉर्मूला है
RCH2OH, ठीक है। अगर बेटा इस कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब O, तो होता क्या है, ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी की है, यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से O, माइनस वाटर। अब बचा क्या, अब ध्यान रखो R C H और O। अगर बेटा मैं कार्बन की वैलेंसी 4 दिखाऊं, मैं इस O को यहां से हटा दूंगा, इसको डबल बॉन्ड O और H को बेटा यहां पर, क्या है अल्डिहाइड बना। अगर बेटा इस अल्डिहाइड को मैं फर्दर ट्रीट करूं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन करूं, तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड में और फिर बेटा वो अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहां पर जो R है ये बेटा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये बेटा अराइल ग्रुप भी हो सकता है। एक मिनट, यहां बेटा मैं एक अराइल की एग्जांपल दूंगा। R को मैं मान के चलता हूं ये बेंजीन है, आप CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन है तो उसके बाद बेटा CH2OH, ये कौन सा कंपाउंड, इसको बेटा बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर इस बेंजाइल अल्कोहल की मैं ऑक्सीडेशन करूं तो बेटा R, अब सॉरी यहां R नहीं आएगा, अब यहां पर पहले बेंजीन आएगी, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O H, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो यहां पर बेंजीन, यहां C डबल बॉन्ड O और यहां पर बेटा OH। ये लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो एज कंपेयर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और ऊपर से ऑक्सीजन की वैल्यू 2 होती है, तो बेटा इन दोनों के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है। तो कौन सा कंपाउंड बना, ये बेंजाइल अल्कोहल। ये कंपाउंड जो है ये बेटा बेंजल्डिहाइड और यहां पर ये कंपाउंड जो है दिस इज बेंजोइक एसिड। समझ आए। अब क्वेश्चन होता है कि जो ये O है ये कहां से आएगा, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, तो याद रखना बेटा हम लोग यूज करेंगे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आता क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ लिख सकते हैं, हम लोग बेटा KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, HNO3 यूज कर सकते हैं, फिर बेटा CrO3 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसको हम जोनस रिएजेंट कहते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जो बेटा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड को, हाँ अगर आप ध्यान रखें यहां पर मैंने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, अगर आपने अल्कोहल से करना तो बेटा सारी रिएक्शन करनी पड़ेगी, अगर आपने एल्डिहाइड से तो कहां से, यहां से, तो लेकिन अगर आप एल्डिहाइड से करते हैं तो बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है कि एल्डिहाइड जो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इवन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपने टॉलिस रिएजेंट किया था, जैसे आपने फेलिक सॉल्यूट किया था। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंप्लीट। अब बेटा एक सिमिलर रिएक्शन है जैसे आपने की, तो वो वहां पर भी बाय ऑक्सीडेशन आप, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, तो सेकंड मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, यानी कि ये वो मेथड होगा जहां पर हम अल्काइल बेंजीन लिख रहे हैं ना, तो यहां पर बेटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन होता है कैसे, क्या लिखा बाय, और ये बेटा सेम रहेगा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहां पर भी यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल बेंजीन जो है वो ये कंपाउंड है,
बेंजीन और इसके ऊपर CH3 ग्रुप, जिसको हम लोग बेटा टॉल्यूइन कहते हैं। अगर इस कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें तो जो ये अल्काइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो इसलिए बेटा क्या ग्रुप बनेगा? COOH और यहां पर बेटा बेंजीनिक, इस तरह से। तो यहां टॉल्यूइन, यहां कौन सा कंपाउंड? बेंजोइक एसिड, साथ में बेटा हमें वाटर मिलेगा। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कहां से आएगा? इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो K2Cr2O7/H+, और यहां पर बेटा हम लोग 3 टाइम्स ऑक्सीजन लिखेंगे। क्यों? 2 हमने यहां यूज किए, यहां पर 1। अब ध्यान रखना असल में रिएक्शन होती कैसे है। यहां पर बेटा सिमिलर रिएक्शन होती है जैसे हम लोग पहले करते हैं। ये कंपाउंड जो है ये टॉल्यूइन है। क्या मैं यहां लिख सकता हूं CH और H? ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, ये तो ब्रेक होगा ही नहीं। जब मैं इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए बेटा एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां। तो ये कंपाउंड जब ऑक्सीजन आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा, इनफैक्ट 1 से ज्यादा हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होते। तो वो क्या करता है? वो वाटर लूज करता है। तो करवा वाटर लूज, यहां से OH, यहां से H, वही वाटर यहां आया। जब यही वाटर निकल जाएगा तो क्या कंपाउंड बना? बेंजीनिक। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर दो, सॉरी पहले C, फिर बेटा डबल बॉन्ड और यहां OH। इसलिए आपने सिंपल याद रखना कि जो ये अल्काइल ग्रुप है ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब यहां पर ध्यान रखना, सपोज करें इसी कंपाउंड में एक के बदले में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। जैसे मैंने यहां एक लिखा, मान लो ये कंपाउंड है बेंजीनिक CH3 और यहां पर भी CH3 है। इस कंपाउंड को बेटा ज़ाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक बेंजीनिक में 2 मिथाइल ग्रुप्स हों तो कंपाउंड को ज़ाइलीन। अब ज़ाइलीन के टाइप्स बनेंगे कि उन दोनों की पोजीशन ऑर्थो है, उन दोनों की पोजीशन मेटा है, उन दोनों की पोजीशन ये कौन सी है? जब अपोजिट में होता है तो उसको पैरा कहते हैं। तो ये कंपाउंड बेटा पैराज़ाइलीन। अब यहां पर इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे। ध्यान रखना यहां पर अंडर सिमिलर कंडीशंस, यहां मैंने कितने एक कार्बन मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑक्सीजन यूज किए थे? तो यहां कितने मिथाइल ग्रुप है? तो बेटा यहां 6 टाइम्स आएगा। व्हाट शुड बी द कंपाउंड? यहां पर बेटा COOH और यहां पर बेटा COH प्लस क्या मैं 2 टाइम्स H2O लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? अब बेटा ध्यान रखना, ये बना डाई कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड है ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर बेटा ये कंपाउंड है बेंजीन और इसमें 2 COH हो तो इस कंपाउंड को बेटा थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलिक। P साइलेंट है, PH जो है वो साइलेंट है, तो क्या बना? थैलिक एसिड। अगर बेटा मेटा पोजीशन पर हूं, यहां COH और यहां COH, then same compound is called as mesothalic acid। क्या बोलते हैं? और अगर बेटा अपोजिट होता है तो उस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं टेरिक थैलिक एसिड। टेरलिन का नाम सुना है ना? कपड़ा होता है टेरलिन, उसमें ये भी एक मोनोमर है। कौन सा कंपाउंड? जो टेरलिन होता है उसमें ये कंपाउंड भी बेटा एक मोनोमर होता है। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज टेरिथाइलिक एसिड। अब ध्यान रखो, सपोज करें यहां पर CH3 था, यहां पर भी CH3 ग्रुप में ले ली। अगर एक कंपाउंड ऐसा हो बेंजीनिक और यहां पर बेटा CH2 CH3 हो और इसको बेटा हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन करें, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? अब बेटा ये कार्बन या ये कार्बन, कौन सा कार्बन CH में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 वाला या CH3 वाला? अब बेटा ध्यान रखना, इस केस में बेंजीन
और यहां COOH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बेटा यहां वाटर। अब ध्यान रखना कितने कार्बन है, 1 2 और 3, एक यही है तो 2 कार्बन निकल गए। और साथ में बेटा याद रखना जितने आपने कार्बन है उससे एक ज्यादा वाटर निकलेगा। ध्यान रखना एक कार्बन था, 2 कार्बन थे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप से ना एक अल्काइल ग्रुप है तो एक। लेकिन अब बेटा 3 कार्बन वाला है तो बेटा 3 टाइम्स। अब कितने, 2 के लिए आपने 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज किए थे, एक के लिए सिंपल याद रखना, तो 3 के लिए बेटा जब आप नाउ यूज करोगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब बेटा याद रखना इसमें एक नोट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द alkyl group gets oxidized to dash COOH group। ध्यान रखना whatever the length of carbon chain or number of alkyl ग्रुप्स। ये बेटा याद रखना क्या लिखा मैंने, द अल्काइल ग्रुप के बदले में यहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा ग्रुप्स, गेट ऑक्सीडाइज टू किसमें, COOH ग्रुप। आगे क्या लिखा, वट एवर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितनी, एक, लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितनी, किसमें कन्वर्ट, तो इसीलिए लिखा वट एवर द लेंथ ऑफ और नंबर ऑफ, यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप है चाहे एक हो 2 हो, ईच एंड एवरी वन इट विल गेट कन्वर्टेड टू COH ग्रुप, और चाहे उसकी लेंथ 1 कार्बन की हो चाहे उसकी लेंथ 2 कार्बन की हो। समझ आया, इसमें थोड़ा सा और है, ये कॉपी करो फिर वो भी समझाता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द लेंथ के बदले में each alkyl group gets oxidized to COH group whatever the length of carbon chain। अब बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बेटा यहां पर एक और एग्जांपल, ये बेंजीन, यहां CH, यहां CH3, यहां CH3। दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बेटा क्यूमीन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे विद K2Cr2O7/H+, तो क्या बनेगा, अब ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, CH कन्वर्ट होगा या CH3 कन्वर्ट होगा, कौन, वहां क्या लिखा है, यानी कि ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट होगा, इसका मतलब हुआ ये कार्बन एक्चुअली कन्वर्ट होगा। अगर ये कन्वर्ट होता तो COH यहां बनता, अगर ये कन्वर्ट होता तो, समझा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली वही कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है जो बेटा बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। समझा, अब बेटा यहां पर ध्यान रखना क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक तो बेंजीन रिंग, ऊपर में COH प्लस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ये कौन सा कंपाउंड, बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना बेटा, क्यों, ईच अल्काइल ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाटएवर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जो भी कार्बन चेन की लेंथ हो वो किसमें कन्वर्ट, COH में। अब बेटा याद आ रखो, अब मुझे बताओ यहां क्या होगा, ये बेंजीन रिंग, यहां C, यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3। अब बेटा इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, मान लो 12 टाइम्स विद K2Cr2O7H+। ठीक है, यहां क्या बनेगा, सी, पहले बेंजीन के ऊपर पहले बेंजोइक एसिड बनेगा, फिर 4 टाइम
यहाँ नो रिएक्शन। अब ये कैसे? अब याद रखना, एक तो ये लिखा, दूसरा याद रखना only those alkyl benzenes get oxidized which contain at least one benzylic हाइड्रोजन। ये याद रखना बेटा, सिर्फ वो अल्काइल बेंजीन्स बेटा ऑक्सीडाइज होंगे जिनमें कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब क्वेश्चन होता है बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता क्या? कोई भी रिंग जिसके पास डायरेक्टली बेटा कार्बन एटम अटैच हो, और इस कार्बन को, जो ये कार्बन है, इस कार्बन को बेटा ध्यान रखना, इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है इस तरह से, और यहां पर बेटा H, ठीक है ना। अब यहां पर एक H था, जब आपने मिथाइल ग्रुप यूज किया, मान लो मिथाइल ग्रुप है, कितने H थे? 3, ठीक है ना। अगर बेटा मैंने ऐसे यूज किया होता है, 2H यहां यूज किया होता है, यहां CH3 इथाइल ग्रुप, तब भी कन्वर्ट होगा, प्रोपाइल ग्रुप यूज करूंगा तब भी। लेकिन बेटा जब मैं इन तीनों जगह पर कार्बन डाल देता हूं तो कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि अगर बेटा आपके मॉलिक्यूल में बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो कंपाउंड बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसलिए बेटा वो पार्ट, ये बेंजीन, ये बेंजीन, वो ये बताएगा, बताओ, मैंने नहीं बोला। ये एक नो रिएक्शन लगी है। यहाँ OH, यहाँ बेंजीन, यहाँ पर एक को लिख देता हूँ, ये बेंजीन, तो दवाई में नहीं होती, यहाँ बेटा एल्जीन। अगर इनकी ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा? इसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो दो में से एक रिंग में आप कन्वर्ट करेंगे इनटू किसमें? कार्बोक्सिल। अब ध्यान रखना, ये बेटा मान लो हमारी रिंग है लेफ्ट साइड वाली, क्या इसके पास CH नहीं है? तो एक H है ना, तो ये वाला कार्बन जो है, जो इमीडिएटली कार्बन के साथ वही ऑक्सीडाइज होता है। यहां पर कौन सा आगा? ये वाला भी ऑक्सीडाइज। तो इसलिए बेटा यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा बेंजीन, ये रिंग तो इंटैक्ट रहेगी, तो ये वाला कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू COH, ऊपर से ये वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू COH। कौन सा वाला? ये, क्योंकि यहां भी CH है, यहां भी CH है। अब बेटा ध्यान रखना, यहां पर दो रिंग्स हैं, इसमें OH है, OH को हम लोग बेटा कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए ध्यान रखना इसमें बेटा ये पूरी रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। कौन सी? लेफ्ट साइड वाली रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब बेटा ध्यान रखना इसमें क्या होगा, यहां बेंजीन, अब ये और ये कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा COOH और ये भी बन जाएगा COOH। समझा? क्यों? ये एक्टिवेटेड थी। अब इस केस में जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की रिएक्शन, अब बेटा ये वाली कन्वर्ट नहीं होगी, ये वाली कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करनी हो तो ये कार्बन और ये कार्बन, यानी कि यहां पर नाइट्रो इंटैक्ट रहेगा और यहां पर बेटा COOH और यहां पर बेटा नाइट्रो, जितने भी बाकी कार्बन और हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझा? यहां पर क्या है? एक्टिवेटेड। ध्यान रखना, मैं वर्ड लिखूंगा, मोर एक्टिवेटेड रिंग गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर भी वही है,
more activated ring gets oxidized। तो यहां पर आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट वाले को करो राइट वाले को करो, क्योंकि दोनों रिंग सेम है। समझा? सपोज करें यही रिएक्शन हम लोग बेटा KMnO4 और OH नेगेटिव के साथ करते हैं इसके साथ, तब क्या होगा? सपोज करें ये रिएक्शन मैंने यहां पर बेटा आगे यहां लिखा KMnO4 KOH, क्योंकि OH नेगेटिव का मतलब है ना NaOH KOH, मान लो KOH लिख दिया, तब क्या होगा? तब याद रखना, तब यहां बेटा एसिड नहीं बनाना है, तब यहां उसका साल्ट बनाना है। पहले तो एसिड बनेगा, ऑक्सीडेशन जब होगी तो एसिड बनेगा ना, लेकिन साथ में क्या प्रेजेंट है? बेस। तो बेस क्या करेगी? साल्ट बनाएगी। क्यों? कभी भी जबकि आपकी रिएक्शन में अगर एसिड बनता है और बेस मीडियम है तो वो साल्ट, या बेस बनता है और एसिड प्रेजेंट है वो भी साल्ट, यानी कि एसिड और बेस एक साथ कभी नहीं रहेंगे, वो हमेशा बेटा किसमें कन्वर्ट होंगे? साल्ट में। तो इसलिए याद रखना उस समय K बनाना अगर KOH है, अगर NaOH होगा तो सोडियम साल्ट। फिर क्या करना? ध्यान रखना इसको बेटा किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करना। तो जनरली डाइल्यूट एसिड हम लोग HCl यूज करेंगे, तो क्या होगा? ये K और ये Cl निकल जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन है कि यहां बनेगा बेंजीन और COH। कुछ बच्चे फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, सर अब रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं बेटा, अब ये एसिड भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो अब ये स्ट्रॉन्गर है ना, क्योंकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्गर, वो बेटा बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब ये न्यूट्रलाइज नहीं, और यहां आप इसका एक्सेस डालेंगे, जब एक्सेस डालेंगे जितनी भी बेस होगी वो, तो बाकी बचेगा क्या? तो इसलिए बेटा इस तरह से हो जाएगा। थर्ड मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, जिनको बेटा हम लोग IUPAC में नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना RC ट्रिपल बॉन्ड N, जहां पर R जो है ये एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अगर अल्काइल है तो अल्काइल साइनाइड, अगर अराइल है तो बेटा अराइल साइनाइड। इस कंपाउंड को हम लोग ट्रीट करेंगे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट मिनरल एसिड H+, जो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं और डाइल्यूट HCl भी, डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं। अब बेटा ध्यान रखो, हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का चार्ज बेटा डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन का चार्ज, तो इसलिए बेटा जब ये यहां पर ब्रेक होगा तो दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। कौन से बॉन्ड्स? अब ध्यान रखना, वाटर जब आयोनाइज होता है तो मैं OH इधर और H इधर लिख दूं। ठीक है, अब क्या करूं? यहां पर 2 टाइम्स, यहां पर भी 2 टाइम्स, यानी कि वाटर कितने बार आया? अब होगा क्या उससे? ध्यान रखना, RC, यहां OH, यहां OH और यहां N, ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये कंपाउंड तो बेटा अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? एक कार्बन पर 2 OH आए, तो इसलिए बेटा मैं लिख सकता हूं ये कंपाउंड अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो एक जगह से जाएगा H, एक जगह से जाएगा OH, साथ में याद रखना यहां 2 H भी है ना, तो इसलिए बेटा यहां NH2 बनेगा। यहां तो हमने OH ऐड कर दिए, लेकिन N के साथ कितने H हैं? 2। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी एक ही रह जाएगी। अब बेटा ध्यान रखना, जब ये यहां कन्वर्ट होगा तो बेटा यहां -H2O, व्हाट इज द प्रोडक्ट? RC double bond O, NH2। Now this compound is known as acid amide। क्या कहते हैं इसको? अगर बेटा हम लोग यहीं तक रिडक्शन करते हैं तो इसको पार्शियल रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, अगर हम फर्दर करना चाहें तो फर्दर हो सकती है। अब बेटा ध्यान रखो, इस कंपाउंड की अगर मैं यहां पर फर्दर रिडक्शन करूं, इसको वापस में ट्रीट करता हूं किसके साथ? HOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी HOH इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो अब क्या होगा? अब ये बॉन्ड बेटा ब्रेक। अब आप कहेंगे सर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि आपने याद रखना स्ट्रैंड तथा बॉन्ड इस तरह से होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड।
क्योंकि जितना सिमेट्रिकल बॉन्ड होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है, जितना अनसिमेट्रिकल होता है उतना ब्रेक करना इजियर होता है। तो यहां पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, यहां कार्बन और, तो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ध्यान रखना, इस साइड में कार्बन, इस साइड में नाइट्रोजन, क्या इस साइड में H और इस साइड में OH नहीं आएगा? तो क्या कंपाउंड बना? RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बना? NH3। अब बेटा ध्यान रखो, क्या बना? एक बना कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बना अमोनिया। क्या अमोनिया बेस नहीं होता? अगर अमोनिया बेस है तो ये, तो क्या मिलेगा? मिलना चाहिए साल्ट, लेकिन क्योंकि मिनरल एसिड प्रेजेंट है तो बेटा जो NH3 है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। किसके साथ? H के पास। अब बेटा जो डिपेंड करता है ये H क्या है, अगर ये HCl से आया तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, और अगर बेटा ये H2SO4 है तो अमोनियम सल्फेट मिलेगा, अगर ये नाइट्रिक एसिड है तो बेटा अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा, लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। ये भी ध्यान रखना है कि मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं, समझा? यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और मिनरल एसिड भी है, क्योंकि मिनरल एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा, इसलिए बेटा हमें साल्ट मिलेगा, विद अमोनियम साल्ट मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट करो इसको। सो दिस कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा याद रखो, अगर मैं R को CH3 ले लूं, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O 2 टाइम्स, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? ये बेटा हमें CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 देता है, लिख सकते हैं। साथ में क्या करूंगा मैं? दो वाटर यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बेटा एक ही वाटर यूज करूंगा। यहां O, यहां H2, नेट रिएक्शन तो वही है ना, नेट रिएक्शन ही है, लेकिन मैं ये लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपका कंपाउंड यहां दो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अनस्टेबल कंपाउंड है, फिर एक वाटर लूज करता है, तो एक्चुअल में कितने वाटर ऐड हुए? एक ही। तो बेटा ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए, सॉरी हाइड्रोलाइज किया जाए, HOH इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो बेटा RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। अब यहां R नहीं है, अब यहां CH3 है, तो ये कंपाउंड बेटा एसिटिक एसिड, ये कंपाउंड बेटा एसिड अमाइड, और ये मिथाइल साइनाइड। उसी तरह से अगर बेटा यहां रिंग यूज की जाए और यहां C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस वाटर यूज किया जाए, हाँ नो डाउट यहां H प्लस, तो बेटा ये कौन सा कंपाउंड? ध्यान रखना, ये फिनाइल साइनाइड, ये ग्रुप फिनाइल, ये साइनाइड। तो बेटा यहां पर रिंग, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां NH2, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजामाइड। इसको अगर बेटा फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमें यहां पर मिलेगा बेंजोइक एसिड, यहां C डबल बॉन्ड O OH प्लस बेटा NH3, और ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड। सो दिस इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, जिनका IUPAC नेम नाइट्रिक एसिड। कॉपी करो इसको। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जहां पर एक ही कार्बन पर 3 बार हेलोजेशन हुई हो, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर इस कंपाउंड को हम लोग KOH के साथ ट्रीट करें, एक्वस, और यहां पर बेटा बॉयल करें, तो यहां पर जो K है वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो कितनी बार? 3 बार। क्या इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? HC, यहां OH, यहां OH और यहां OH। क्यों? 3 Cl के बदले में 3 OH आएंगे, ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड बेटा अनस्टेबल, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, तो क्या करेगा? यहां से H, यहां से OH, कोई सुरी नहीं, यहां और यहां, यहां और यहां से, एक में से H, एक में से
OH, so it will lose minus water. तो जैसे वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, H, ये H, उसके बाद C, बेटा यहां ऑक्सीजन, लोअर साइड में OH, तो यहां OH, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करवानी है। ये कौन सा कंपाउंड, फॉर्मिक एसिड। लेकिन बेटा ये कंपाउंड हमें नहीं मिलेगा, क्यों, ये एसिड है और हमारी रिएक्शन में बेस है, तो इसलिए ये फर्दर अंडर रिएक्शन कंडीशंस ये अनस्टेबल नहीं है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन इसको अनस्टेबल करेंगे, इसलिए वापस रिएक्ट करेगा किसके साथ, KOH के साथ। क्यों, ये एसिड है, ये बेस है, यहां से OH, यहां से H, आप ध्यान रखना ये एक्वस माइनस वाटर, तो हमें मिल जाएगा H C डबल बॉन्ड O एंड K, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्ट लिथियम जो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो ये कंपाउंड बनेगा बेटा पोटेशियम फॉर्मेट। कौन सा कंपाउंड, पोटेशियम फॉर्मेट। ये कंपाउंड बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये कंपाउंड जो है ये बेटा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब यहां पर अगर इसको वापस कन्वर्ट करना है तो इसको ट्रीट करेंगे किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ। आप H2SO4 भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। K किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, तो माइनस KCl। कंपाउंड कौन सा, H C डबल बॉन्ड OH एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से क्या ये कंपाउंड हम लोग, मान लो ये टॉलुइन था, ठीक है, इस टॉलुइन में तीनों हाइड्रोजन को हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन से बेटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी कि इसकी हैलोजिनेशन करवा लेते हैं, ठीक है। अब इस कंपाउंड को ट्रीट करेंगे KOH के साथ, वो भी एक्वस, कितनी बार, 3 बार। यहां पर बेटा बॉइल करेंगे माइनस KCl, यहां पर भी क्या रखना, -3 टाइम्स KCl, यहां लिखेंगे 3 टाइम्स KCl, बेंजीनिक, जिसको जब एक्चुअली फिनाइल है, C, यहां OH, यहां पर OH और यहां पर OH, ये कंपाउंड अनस्टेबल, तो इसलिए बेटा यहां अनस्टेबल लिखेंगे। यहां पर माइनस बेटा वाटर, जैसे ऊपर किया था, यहां से H, यहां से OH, यहां पर बेटा कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड बेटा यहां पर बेंजोइक एसिड, अगेन अंडर रिएक्शन कंडीशंस ये अनस्टेबल, ये वापस रिएक्ट करेगा KOH एक्वस के साथ, क्या करेगा, यहां से OH, यहां से H, माइनस वाटर, और यहां पर बेटा जो कंपाउंड हमें मिलेगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव, दिस इज पोटेशियम बेंजोएट। इसको वापस ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये माइनस KCl देगा यहां पर, ठीक है, यहां से K, यहां से Cl, और हमें वापस कंपाउंड मिलेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड OH। ये बेटा सिमिलर रिएक्शन थी जैसे फिनोल में हम लोग करते थे। जब फिनोल मिलता था तो क्या करते थे, उसको वापस बेस के साथ ट्रीट करते थे, फिर साल्ट मिलता था और फिर उसको हाइड्रोलाइज करते थे। तो यहां पर बेटा बेंजोइक एसिड, दिस कंपाउंड इज बेंजो ट्राई कंप्लीट बाय hydrolysis of acid derivatives। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, फिर उनके हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग इस OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे किसी भी और ग्रुप से, तो बेटा उसको हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं।
तो इसलिए यहां पर मैं मान के चलता हूं इसमें हम लोग -OH करेंगे और इसके बदले में हम लोग एक ग्रुप ऐड करेंगे जिसको हम लोग G नाम रखेंगे। तो बेटा यहां पर कंपाउंड बनेगा R C डबल बॉन्ड O और यहां G। नाउ दिस कंपाउंड इज टू बी कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव। अब बेटा ये G हो क्या सकता है, ठीक है। अब अगर ये G OR होगा क्या होगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। अगर बेटा ये X होगा तो X का मतलब क्या होगा, हैलोजन, जो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, तो बेटा एसिड क्लोराइड बनेगा। उसी तरह से अगर ये NH2 होगा तो बेटा ये एसिड एमाइड बनेगा। तो इसलिए यहां पर हम मान के चलते हैं कि जो G है दैट इज इक्वल टू Cl। क्यों, जनरली जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए बेटा जनरली Cl लगाया जाता है। तो क्या बनेगा कंपाउंड R C डबल बॉन्ड O Cl। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड। अगर बेटा G बराबर है, ध्यान रखना, O C डबल बॉन्ड O एंड R, क्या कंपाउंड बनेगा, ऑलरेडी बेटा आपके पास R C डबल बॉन्ड O है और ये आपने ऐड करना है O C डबल बॉन्ड O एंड R, कंपाउंड इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। इसी सीक्वेंस में आप भी लिखना। उसके बाद अगर G इक्वल टू डैश OR है, एल्कोक्सी ग्रुप जिसको आप कहते हैं, नाउ इट विल बिकम एज R C डबल बॉन्ड O OR, तो कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एस्टर। और अगर बेटा G इक्वल टू डैश NH2 ग्रुप है, यानी कि अमाइनो ग्रुप है, कंपाउंड क्या होगा R C डबल बॉन्ड O NH2, और कंपाउंड को बेटा नाम देते हैं एसिड अमाइड। अब बेटा इन्हीं कंपाउंड्स की हमने हाइड्रोलिसिस करनी है, चाहे हम लोग एसिड क्लोराइड की करें, चाहे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड की करें, एस्टर की करें या एसिड अमाइड की करें, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसलिए मैं जनरल में क्या करूंगा, आई विल राइट डाउन एज R C डबल बॉन्ड O G और इसको ट्रीट करेंगे HOH वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अगर बेटा मैं यहां एसिड यूज करूंगा दैट इज मिनरल एसिड, तो यहां भी एसिड है, एसिड एसिड में कोई रिएक्शन। अगर मैं बेस ले लूंगा तो क्या बनेगा, अगेन पहले साल्ट बनेगा फिर उसको हाइड्रोलाइज करना, इसलिए एसिड के मीडियम में करेंगे। तो क्या होगा, यहां पर बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस साइड में आएगा OH, इस साइड में आएगा H, तो कौन सा कंपाउंड बना R C डबल बॉन्ड O OH प्लस GH लिखते या HG लिखो, इट इज द वन एंड सेम थिंग, ठीक है। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कंपाउंड जो है ये बेटा एसिड डेरिवेटिव हो गया। अब यहां पर फॉर एग्जांपल करके एक एक लेते हैं। सबसे पहले R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्या बनेगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक, यहां H यहां Cl, तो कंपाउंड बनेगा R C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। ये कौन सा हमने लिया यहां पर, दिस इज एसिड क्लोराइड। उसी तरह से R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड R प्लस HOH, और यहां पर अगेन बेटा H प्लस। आपकी मर्जी है O के राइट साइड में करो या लेफ्ट साइड में करो, एक ही बात है। अब इस तरह से यहां H, अब बेटा इस साइड में OH, क्यों, O नेगेटिवली चार्ज इसलिए उसके पास पॉजिटिव पार्ट, कार्बन पॉजिटिव इसलिए उसके पास नेगेटिव, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स R C डबल बॉन्ड OH। हां, अगर R और R डैश अलग होगा तो बेटा दो अलग अलग एसिड्स मिलेंगे, क्यों, डिपेंड करता है कि R और R डैश सेम है या डिफरेंट है। मैंने सेम रखे तो बेटा 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है, R C डबल बॉन्ड O एंड R प्लस अगेन बेटा HOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इस बॉन्ड को अगेन यहां पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस साइड में OH, इस साइड में H,
सो R C डबल बॉन्ड O OH प्लस ROH, ये कंपाउंड बेटा अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और याद रखना ये वाली रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है। कौन सी वाली? दिस कंपाउंड रिएक्शन, दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। ये कौन सा कंपाउंड? एसिड एनहाइड्राइड। आप ध्यान रखो ये कौन सा कंपाउंड है? एसिड, एन मींस विदाउट, हाइड्राइड, इसलिए बेटा दो एसिड्स मिले। अगर इन दो मॉलिक्यूल्स में हम लोग वाटर को निकालेंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन इसमें वाटर प्रेजेंट, तो वाटर ऐड कर दो तो बेटा ये कंपाउंड बन जाएगा। नाउ लास्ट एंड वन इज R C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो अगेन बेटा यहां बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर H इधर OH, क्या मिलेगा? R C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3। अब अगेन याद रखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया बेस, इन दोनों में रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? यहां अमोनिया बेस है ना, लेकिन यहां पर आपके पास मिनरल एसिड है, इसलिए बेटा इसको रिवर्सिबल नहीं कर देना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहां मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड इससे ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए बेटा साल्ट अगर बनेगा भी तो इस एसिड के साथ बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिया हुआ। ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ये नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाता है अगर आपको सब देंगे तो बेटा कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। अगर आपके पास एसिड क्लोराइड भी है, एसिड एनहाइड्राइड भी है, एस्टर भी है और अमाइड भी है, इसको एसिड अमाइड भी कहते हैं तो अमाइड भी है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या? जो मैंने सीक्वेंस लिखी वही रिएक्टिविटी है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? इसलिए बेटा याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन या जिसको आप रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं इज R C डबल बॉन्ड O Cl is more reactive than R C double bond O dash R C double bond O R is more reactive than R C double bond O O R is more reactive than R C double bond O NH2। समझा? इसीलिए बेटा सबकी रिएक्शन करवाई और ये रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, कंप्लीट करो। अब बेटा नेक्स्ट फ्रॉम Grignard reagents. What are Grignard reagents? It is R Mg X। अब बेटा आपने ध्यान रखना हमेशा हमने मैग्नीशियम विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप लेना है। मैग्नीशियम का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, R का चार्ज डेल्टा नेगेटिव। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे? बाय ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आप लिख सकते हैं Grignard reagents by treatment with carbon dioxide। अब बेटा ध्यान रखो यहां पर, क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आपने ध्यान रखना यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ऐसे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, लेकिन मुझे रिएक्शन में इस तरह से चाहिए तो मैंने इस तरह से लिखा। अब बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है उसका मतलब एक पाई बॉन्ड है, अगर इसको ब्रेक करना तो पाई बॉन्ड किस साइड में जाएगा? ऑक्सीजन की ओर या कार्बन की ओर? कार्बन देखो, अगर बेटा ये बॉन्ड में यहां मान लो इस साइड में शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव और कार्बन का चार्ज, तो खेलो नेगेटिव पॉजिटिव वाला गेम, यहां से नेगेटिव वो किसके साथ अटैक करेगा? पॉजिटिव पार्ट। अब बेटा यहां पर ध्यान रखना जब भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करेंगे तो मैंने आपको कहा था ड्राई ईथर यूज करना है और साथ में बेटा हीट यूज करना है, ठीक है? तो क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O, ये R C के साथ बॉन्ड बनेगा, आगे बेटा O Mg और X। अब बेटा जो ये कंपाउंड होता है ये एडिशन प्रोडक्ट होता है और एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग एडक्ट बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज Grignard's reagent, ठीक है? अब इस कंपाउंड को फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे HOH इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। अब बेटा ध्यान रखो अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करूं, क्या O के साथ H इसके साथ OH आ जाएगा? क्यों? O नेगेटिवली चार्ज तो पॉजिटिव पार्ट, मैग्नीशियम पॉजिटिव तो नेगेटिव पार्ट। व्हाट इज द कंपाउंड? R C डबल बॉन्ड O OH
Mg एक साइड में बेटा OH, एक साइड में X, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप X ऊपर लिख दो, OH नीचे लिख दो। दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोक्सिक मैग्नीशियम हैलाइड, और ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर आपने याद रखना, जो R है ये एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये बेटा एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि इससे आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं और इससे हम लोग बेटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे लीजिए, R को अगर हम लोग CH3 Mg और X को Br बनाते हैं तो फिर यहां पर रिएक्शन विल बी विद कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से बॉन्ड हम लोग बेटा यहां शिफ्ट करेंगे, Mg डेल्टा पॉजिटिव कार्बन डेल्टा नेगेटिव, इसलिए ये यहां पर अटैक कर जाएगा। रिएक्शन अंडर सिमिलर कंडीशंस, इस कंपाउंड का नाम क्या रखेंगे? जनरल नेम तो बेटा ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इस तरह से अगर नाम लिखेंगे तो दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको ट्रीट करेंगे, क्या हम लोग लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Mg Br, और यहां पर सिंपली इस कंपाउंड को हम लोग अडल्ट लिखेंगे। ठीक है, इस कंपाउंड को बेटा आगे फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, HOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, अगेन ये बॉन्ड यहां पर है, इस साइड में OH, इस साइड में H। अब बेटा क्या कंपाउंड बना? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस Mg OH और यहां पर Br, एंड दिस इज एसिटिक एसिड। क्या इसी तरह से यहां फिनाइल ग्रुप यूज करके हम लोग बेंजोइक एसिड नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। क्या करेंगे, यहां CH3 के बदले में फिनाइल यानी कि बेंजीन यूज करें तो बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बाकी से फ्रॉम olefins। so next method is from olefins, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 बेटा हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, दैट इज फास्फोरिक एसिड, एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 to 673 केल्विन। तो क्या मैं इसको स्टीम लिख लूं वाटर को? क्यों? आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा यानी कि 373, तो ये तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसमें उससे भी 200 डिग्री ज्यादा है, तो ये बेटा स्टीम की फॉर्म में, तो हो सकता बुक में यही लिखा। ये H यहां इसके साथ क्या बनेगा CH3, फिर बेटा ये CH2 और बाकी वाला ग्रुप जो है वो C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा कंपाउंड? प्रोपेनोइक एसिड। दो कार्बन इसमें, एक यहां पर है ना, इसको कन्वर्ट कर देना COH ग्रुप में, तो क्या बना? प्रोपेनोइक एसिड। अब बेटा ध्यान रखो, यहां दो कार्बन, इसमें कितने कार्बन? 3, इसको स्टेप अप सीरीज कहते हैं, असेंडिंग अप सीरीज, और ये बेटा एक नेम रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज कोच सिंथेसिस। स्टार्टिंग मटेरियल में कितने कार्बन? एक, इधर कितने हैं? इधर एक R है, मींस 1। अगर 3 कार्बन होते एक ऐड होगा ना, ये भी स्टेप अप सीरीज, ये भी स्टेप अप सीरीज,